बच्चे अगर कोई गलती करते हैं, आई थिंक वी द टीचर्स एंड द पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर 10वीं तक के बच्चे कोई गलती करते हैं तो ये फेल्योर बच्चों का नहीं है, ये फेल्योर हम पेरेंट्स का है और स्कूल के टीचर्स का है। इसलिए यहाँ पेरेंट्स उपस्थित हैं। मैं एक दो छोटी छोटी बातें पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ और टीचर्स से कहना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज, छोटी सी जो रिक्वेस्ट, मैं आपको एक घटना सुनाना चाहती हूँ। APJ अब्दुल कलाम साहब, एक बहुत छोटी सी जगह उनका जन्म हुआ। जब लोकल शिक्षा उन्होंने स्कूल तक की पूरी की, उसके बाद वो बाहर जाना चाहते थे। उनकी मदर उनको बाहर नहीं भेजना चाहती थी। तो कलाम साहब के पिताजी ने उनकी माताजी को कुछ शब्द कहे। उन्होंने कहा कि बच्चे ईश्वर के देन हैं और हम केवल एक माध्यम हैं बच्चों के संसार में आने का। हमारा काम है उन्हें सिखाना, संस्कार देना। हम बच्चों के मालिक नहीं हैं। तो मैं पेरेंट्स से कहना चाहती हूं, हम लोग बच्चों के मालिक बनने की कोशिश ना करें। हम लोग बहुत बार ये गलती करते हैं कि हम ये चीज स्वीकार नहीं करते कि हर बच्चे की एक अलग पर्सनैलिटी होती है। हमारा अंगूठा, हर व्यक्ति का अंगूठा तक, उसका निशान तक अलग होता है। तो एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी, एक बच्चे की पर्सनैलिटी निश्चय ही अलग अलग होती है। इसलिए कभी भी बच्चों का कंपैरिजन मत कीजिए, कभी भी उनके ऊपर अपनी इच्छा को बहुत ज्यादा थोपने की कोशिश मत कीजिए। एक जो मार्क्स की अंधी दौड़ है, नंबरों की अंधी दौड़, मैं आजकल ऐड देखती हूँ स्कूल्स के, विशेषकर कोचिंग्स के। वो अपने गुणों के बारे में नहीं बताते, केवल उन बच्चों का जिक्र करते हैं जिनके नंबर बहुत अच्छे आए हैं। हर बच्चे की पहचान, जैसे जेल में कैदी की पहचान उसका नंबर है, हर बच्चे की पहचान केवल उसके मार्क्स बना दिए गए हैं। ये दौड़ ठीक नहीं है। इसमें बच्चे का टोटल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो रुक गया है। स्कूल्स में पहले बाल सभाएं होती थी, कल्चरल प्रोग्राम होते थे, कितना कुछ होता था। आजकल सिर्फ किताबें रटना, एग्जाम होना, टेस्ट होना, रिपोर्ट कार्ड बनाना, ये सब स्कूलिंग में रह गया है। अभी 10वीं से फाउंडेशन हो रहा है, फिर कहेंगे 8वीं से फाउंडेशन हो रहा है, उसके बाद 5वीं से फाउंडेशन करेंगे और उसके बाद नर्सरी से फाउंडेशन कर देंगे। बच्चों की पर्सनैलिटी को बिल्कुल कुचल के रख दिया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज पेरेंट्स से जो विशेष कर कहना चाहती हूं, बच्चे बहुत ध्यान से वॉच करते हैं, हम लोग सोचते भी नहीं। जब आप देखिएगा, अगर टीचर्स डे पे बच्चों को हम टीचर बनाते हैं तो एक एक टीचर की नकल वो कितनी अच्छी करते हैं, बारीकी से वो वॉच बहुत ध्यान से करते हैं। मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ, बच्चों को हर चीज शब्दों से सिखाने की कोशिश मत कीजिए, अपने आचरण से सिखाने की कोशिश कीजिए। अगर आप चाहते हैं बच्चे आपका रिस्पेक्ट करें तो आप भी अपने माता पिता का रिस्पेक्ट कीजिए। आप चाहते हैं कि बच्चे बुढ़ापे में आपकी देखभाल करें तो आप भी अपने वृद्ध माता पिता की देखभाल कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आपको इंपॉर्टेंस ज्यादा दें, चाहे वो कितनी भी प्रगति करें, पैसे के पीछे ना भागें, तो आपको भी सारे दिन घर में ऐसी चर्चाएं नहीं करनी चाहिए कि वो बड़ा आदमी है क्योंकि उसके पास 4 पेट्रोल पंप हैं, वो बड़ा आदमी है क्योंकि उसके पास मेन रोड के किनारे जमीन है। हम लोग घर में बातें ही ऐसी करते हैं, केवल प्रॉपर्टी की हम उसको बड़ा बताते हैं, या तो जिसके पास पोस्ट बड़ी है या जिस व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी बड़ी है। हम घर में उन लोगों को बड़ा नहीं बताते जिन लोगों में गुण ज्यादा है। तो फिर बच्चे गुणों का डेवलपमेंट करना कैसे सीखेंगे? इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, बच्चों के सामने उन लोगों की तारीफ कीजिए जिन लोगों का आचरण अच्छा है, जिनके कर्म अच्छे हैं, जो सोसाइटी के लिए काम अच्छा कर रहे हैं। केवल पैसे के कारण, केवल किसी पोस्ट के कारण किसी भी व्यक्ति की तारीफ घर में मत कीजिए। घर में सकारात्मक वातावरण बनाइए, घर में पॉजिटिव वातावरण बना करके रखिए। उससे हमारे बच्चों का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा और हमारा बुढ़ापा बच्चों पर निर्भर करता है। हमारा बुढ़ापा
ना प्रॉपर्टी से सुखी होगा, ना किसी और चीज से सुखी होगा। अगर हमारे बच्चे सपूत होंगे, हमारी बहुएं अच्छी होंगी, तो हमारा बुढ़ापा अच्छा होगा। इसलिए उनमें गुणों का विकास करने की पूरी कोशिश कीजिए।